Hello students, today we will do question number 3 of our sheet. So, question is like this. A and N started a business on 1 April 2018. 1st April 2018 को A और N ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. कैपिटल A का है 3 लाख और N का है 2 लाख. According to the partnership deed, N is to get salary of 5,000 per month. N को सैलरी मिल रही है 5,000 per month, यानी 5,000 into 12, that is 60,000 annually. And A is to get 10% commission on profit after allowing salary to N. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. And interest, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट है 6% per annum का अलाउ किया गया है. Profit sharing ratio between partner is 3:2. During the year, the firm earned net profit of rupees 2,50,000. Prepare profit and loss appropriation account. The firm closes its accounts on 31st March every year. Also pass journal entries. So, firm close कर रही है अपना अकाउंट 31st मार्च को. तो यहाँ पे डेट पड़ेगी 31st March 2019 because we have started from 1st April 2018. Heading है Profit and Loss Appropriation Account for the year ended 31st March 2019. मैंने आपसे कुछ बेसिक चीजें क्वेश्चन में पहले ही पढ़ के लिखने के लिए कहा था. That is your profit by Profit and Loss Account. Net profit. सबसे पहले हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,50,000. 2,50,000 is our net profit. Now क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया. क्वेश्चन में सैलरी लिखी एन की, हमने 2N सैलरी लिख दिया. कमीशन लिखा, हमने 2S कमीशन लिख दिया. ये इसलिए पहले से अभी शुरुआत में लिखने को आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी उतना यूज टू नहीं हुए. लिख के वर्किंग करके उसे फीड कर दीजिए. फिर जब आप यूज टू हो जाएंगे तो डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे उसको फीड करने में. नाउ वर्किंग देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का कैपिटल है 3 लाख. ए का कैपिटल 3 लाख है और एन का कैपिटल है 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%. 3 लाख का 6% हुआ 18,000 और एन का हुआ 2 लाख इंटू 6/100 दैट इज 12,000. हम लोग यहाँ पे इसको फीड कर देंगे 18,000 एंड 12,000. 18 प्लस 12 ये आ गया आपका 30,000. एन की सैलरी 5,000 पर मंथ है. 5,000 इंटू 12 इज 60,000. एन की सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी 60,000. नाउ सी ए की कमीशन के बारे में क्या कह रहा है, बहुत आराम से पढ़ के समझिएगा इसको. ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट. ये जो प्रॉफिट है आपका, इस पे उसको 10% कमीशन मिलेगा ए को, मगर कह रहा है आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू एन. एन को सैलरी दे दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उस पे ए को 10% कमीशन मिलेगा. तो देखिए यहाँ पर ए का कमीशन 2,50,000 प्रॉफिट है. 2,50,000 यहाँ पर ये प्रॉफिट देखिए लिखा हुआ है. 2,50,000 में से हमने एन की सैलरी दैट इज 60,000 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बचा 1,90,000. इसी ये जो बचा हुआ अमाउंट है, इसी अमाउंट का 10% आपको कमीशन देना है ए को. 1,90,000 इंटू 10/100, तो ए का कमीशन हो गया स्टूडेंट्स 19,000. वी विल राइट 19,000 हियर. सो ए का कमीशन कह रहा है ए को कमीशन दो, मगर पहले एन को सैलरी दे दो, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 10% दो ए को. तो प्रॉफिट है 2,50,000, एन की सैलरी है 60,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 2,50,000 में से आ जाएगा 1,90,000. 1,90,000 का 10/100 यानी 10% आ गया 19,000. वी हैव रिटन हियर 19,000. नाउ सारे हमारे एप्रोप्रिएशन, सारे जो भी लिखा था इंस्ट्रक्शंस जहां हमने फॉलो कर लिए हैं. आफ्टर दिस वी विल कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट. और उसके लिए मैंने आपको फंडा बताया ही था. पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल ले लेंगे, फिर हम लोग डेबिट साइड का टोटल लेंगे और कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट्स निकालते हैं. हमारा ये देखिए यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में एक अमाउंट लिखा है 2,50,000. क्रेडिट साइड का टोटल है 2,50,000. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा, इन तीनों को ऐड कर दीजिए 60 प्लस 30 प्लस 19,000. हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,09,000. ये 1,41,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है. दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स 2,50,000 में से 1,09,000 गया, बचा 1,41,000 आर प्रॉफिट. यहाँ पे लिख दीजिए
to profit transferred to partners capital account या capital account A and N, दोनों साइड का हम लोग टोटल लिख देंगे। टोटल आ रहा है हमारा 2,50,000। $1,41,000 इज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नाउ सी हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए का शेयर 1,41,000 इंटू 3/5, यहाँ पर देखिए 3/5 लिखा है, ये आ गया 84,600। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स के बीच में है 3:2 का, तो 3 + 2 5 हो गया, देन 3/5। बी का शेयर आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,41,000 इंटू 2/5, बी का शेयर हो गया 56,400, यहां पे लिख देंगे 56,400, दोनों का टोटल हो गया 1,41,000। ये 1,41,000 स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दैट इज 3:2 में आप दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में फर्दर जो हम लोग बाद में सीखेंगे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू जनरल एंट्रीज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, क्रेडिट साइड पे टोटल में से डेबिट साइड का हमने टोटल माइनस किया, यहाँ पे लिखा है 1,41,000 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया, उसको आपको पीएसआर में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।